यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब कनाडा को ही देख लीजिए, जो कनाडा इतना उछल रहा है कि उसके यहां खालिस्तानी समर्थक क्यों निपटाए जा रहे हैं, वो खुद कर क्या रहा है। कनाडा में वहां के नेशनल टेलीविजन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी को खुलेआम इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जा रहा है। क्यों बुला रहे हो तुम इस आदमी को? यह वही पन्नू है जो भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है। इस पन्नू को कनाडा के नेशनल टेलीविजन पर बैठाकर भारत विरोधी बातें करवाई जा रही हैं। कनाडा के टीवी पर बैठकर यह पन्नू खुलेआम खालिस्तान की वकालत कर रहा है। जब ऐसे आतंकवादियों को खुली छूट दी जाएगी तो भारत के हाथ पर हाथ बैठकर रखकर चुपचाप बैठा रहेगा। और ये पूरा इकोसिस्टम इनके फलाना टाइम्स वाले जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, पता नहीं कौन कौन, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि इस टेररिस्ट को क्यों तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो। और जो अमेरिका कनाडा के मामले में भारत को लेक्चर दे रहा है, कह रहा है कि कनाडा जो कह रहा है वो भारत करे, उस अमेरिका का सच ये है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका ने ही पनाह दे रखी है। अमेरिका में पन्नू कई सालों से रह रहा है। पन्नू ने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस बनाया हुआ है। पन्नू का मकसद भारत को बर्बाद करना और खालिस्तान बनाना है। पन्नू ने धमकी दी कि 2047 तक वो भारत को तोड़ देगा। पन्नू ने खुलेआम कबूल किया कि कनाडा और अमेरिका के कानून से उसे सपोर्ट और प्रोटेक्शन है, और इसी के दम पर वो भारत से पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल छीन लेगा। अमेरिका कनाडा के दम पर पन्नू ये नारा दे रहा है कि 2024 वन इंडिया, 2047 नन इंडिया। न्यूजीलैंड को आप देख लीजिए, वहां भी खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है। 2020 में न्यूजीलैंड में एक भारतीय मूल के रेडियो प्रेजेंटर पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया था। खालिस्तानी समर्थकों के हमले में भारतीय मूल के रेडियो प्रेजेंटर को 40 बार चाकू मारा गया और उसे 350 स्टिचेस लगे थे। भारतीय रेडियो प्रेजेंटर की हत्या करने की साजिश में 3 खालिस्तानी पकड़े गए और उन्हें सजा हुई। इस तरह के मामलों के बीच अगले महीने नवंबर में न्यूजीलैंड में खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम भी करने वाले हैं। न्यूजीलैंड में जो खालिस्तानी हैं, उनके लीडर पर नशे के कारोबार में शामिल रहने के आरोप लगते रहे। भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि जो संदेश वो दे रहे हैं वो समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है, और संदेश यह है कि ट्रूडो की विदाई का समय आ गया है और हम इससे सहमत हैं। सीन केसी ने यह भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कनाडा के मतदाता ऐसा बोल रहे हैं। वोटर्स अब ट्रूडो की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह से मॉन्ट्रियल के सांसद एंथनी हाउस फादर ने कहा कि ट्रूडो को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगला चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यानी जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं और ट्रूडो के इस्तीफे की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब ये प्रेशर अपने पर से नहीं हटा पा रहे तो भारत से लड़ो। भाई, अपने से बड़े बॉक्सर से लड़ोगे तो आप ये दिखाने का प्रयास करते हो कि मेरा कद भी बड़ा है, इससे कद बढ़ता है। खैर, हम तो आगे बढ़ ही सकते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कुर्सी संभालते कांग्रेस को किनारे लगा दिया क्या? नई सरकार के पहले दिन ही दिख गया मोदी ने कश्मीर में क्या क्या बदला। अब इसका चैप्टर। इंडी गठबंधन में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक तो हरियाणा में इनकी हवाबाजी चली नहीं, वहां सत्ता मिली नहीं। दूसरी तरफ जहां ये चुनाव जीत भी गए, वहां इंडी गठबंधन ने ही कांग्रेस को किनारे लगा दिया। आज जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था। वहां उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम की शपथ ली, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में कांग्रेस को शामिल नहीं किया। कांग्रेस कह रही है हम नहीं हुए। कांग्रेस में किसी को मंत्री ही नहीं बनाया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायक भी जीते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि ये 6 विधायक भी कांग्रेस ने अपने दम पर क्या ही जीते होंगे। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन की वजह से कांग्रेस 6 विधायक जीत गए, क्योंकि जम्मू में यहां बीजेपी से कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी। वहां तो बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से उठा के पटक दिया। अब उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस को ज्यादा भाव दे नहीं रहे। यह बात अलग है कि गठबंधन की मजबूरी की वजह से शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया, और इंडी गठबंधन दिखावे की राजनीति में तो आगे है, तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में सब पहुंच गए उठ के। लेकिन साथ में चुनाव लड़े, लेकिन सरकार में साथ नहीं है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की नई सरकार के शपथ ग्रहण में आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे। चेहरा देखिए कैसे उतरा हुआ है। प्रियंका वाड्रा भी पहुंची थी, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे,
आम आदमी पार्टी से संजय सिंह गए हुए थे, इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी थे। कहने के लिए तो सब दिखा रहे थे कि इंडी गठबंधन एक है, लेकिन असलियत क्या है ये कोई छुपा पाएगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उस कांग्रेस को अब कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जो इंडी गठबंधन ये सोच रहा था कि वो आज सारे नेताओं को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेगा, उसके नेता आज पूरा दिन यही सफाई देने में जुटे रहे कि उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई, जबकि ये इंडी गठबंधन के लिए अपनी एकजुटता को दिखाने का बड़ा मौका था। अच्छा, आप देखिए राहुल गांधी का उतरा हुआ चेहरा, आप देखिए, हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में कुछ कर नहीं पाए, तो इनको ये अंदर अंदर तो समझ में आ रहा है कि जो इकोसिस्टम मेरा बबल बनाता है वो तो फूट गया। नहीं तो अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता तो फिर टी शर्ट, हाफ टी शर्ट का भी बांह ऊपर मोड़ने लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है। लेकिन आज देखिए चेहरा एकदम लटका हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 370 हटाए जाने और केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर को पहली चुनी हुई सरकार मिली। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा 5 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट के जरिए उमर अब्दुल्ला ने रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की। कश्मीर घाटी से उमर सरकार में 2 मंत्री बनाए गए। उत्तरी कश्मीर में बारामूला की राफियाबाद सीट से विधायक बने जावेद डार को मंत्री बनाया गया, जबकि दक्षिणी कश्मीर की डीएचपुरा से एनसी विधायक सकीना इटू मंत्री बनी।